वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होते ही हमें देखने को मिलता है कि लीजा को, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट में होती है, एंड लीजा एकदम साइकोपैथ बन चुकी थी, क्योंकि कभी भी यहाँ पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके घर वाले और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर उस पर बिलीव करे बगैर किसी और पर विश्वास करेंगे। एंड यहाँ पर एक दिन वो इसी तरीके से जेल में आ जाएगी। एंड फिर इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस दिन लीजा को बहुत प्रीशियस डे था, यानी कि उस दिन उसका बर्थडे था। एंड यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स, जिसमें उसके मॉम डैड, उसका भाई जी, उसकी बहन डैड, सभी लोग मिलकर यहाँ पर उसके बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जो कि यहाँ पर लीजा को बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरों यहाँ पर लीजा को एज पोलराइड कैमरा एक गिफ्ट दिया जाता है, जिसे कहा जाता है इस कैमरा से अगर किसी की भी फोटो खींचो तो फिर उनका यहाँ पर फ्यूचर नजर आता है। लीजा को लग रहा था कि ऐसे ही बस यहाँ पर सेलर्स बोलते होंगे चीजों को सेल करने के लिए, यह थोड़ी ना सच हो सकता है। एंड इतने में यहाँ पर वो सबसे पहले अपने डैड का फोटो निकालती है, जहाँ पर डैड का फोटो निकालते यहाँ पर वो मरे हुए नजर आ रहे थे, पर दूसरे यहाँ पर वो अपने भाई का तो फोटो निकालती है, जहाँ पर उनकी हालत भी सेम थी। व साथ साथ यहाँ पर वो जैसे ही अपनी मोम का फोटो निकालती है, उसकी मोम का भी इनफैक्ट यहाँ पर फोटो सेम ही आता है। तब यहाँ पर लीसा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। व दूसरी यहाँ पर लीसा का ध्यान ऊपर लगे झूमर पर जाता है, जहाँ पर वो झूमर अपने आप नीचे गिर जाता है। सभी लोग टेंशन में होते हैं, लेकिन डेसी डेज तो यहाँ पर बहुत खुश होती है। एंड तभी यहाँ पर लीजा के मॉम डैड सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर लीजा पर लगा रहे होते हैं। लीजा तो यहाँ पर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से नहीं बल्कि कोइंसिडेंटली हुआ है। यहाँ पर बोरे उस पोलर कैमरा के बारे में बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ अब उसके फैमिली मेंबर्स उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनते। व दूसरा यहाँ पर लीजा गुस्से में अपने कमरे में जा रही होती है, तो उसकी मम्मा उसे झोंकने के लिए पीछे पीछे आ रही थी, और जब आंटी पीछे पीछे जा रही होती है तब आंटी का पैर यहाँ पर सीढ़ियों से फिसल जाता है, और पैर फिसलने की वजह से उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं लीसा को, जो कि अपने भाई और बहन को यहाँ पर हॉस्पिटल से रिटर्न लेकर आ रही थी, और रिटर्न लेकर आते टाइम यहाँ पर उसके डैड गाड़ी के सामने अचानक से आ जाते हैं। लिसा ब्रेक मारने की कोशिश करती तो है, लेकिन अब बहुत देरी हो चुकी थी, जहाँ पर उसके डैड का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी भी यहाँ पर डेथ हो जाती है। और यहाँ पर उसका भाई वो सारा का सारा ब्लेम उसी के ऊपर लगाने लग जाता है, यह कहते हुए कि पहले तुमने यहाँ पर मेरी मोम को मार दिया और अब डैड को तुम यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, और तुमने मुझे भी यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पर पुलिस को जरूर बुलाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस को कॉल लगा लेता है, जिस वजह से यहाँ पर लीजा को जेल में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जब लीजा ने खुद की फोटो उस पोलराइन से निकाली थी, तब उसके हाथों में हथकड़ियां थी, और वही उसका फ्यूचर था, जो कि अब हकीकत में बदल चुका है। और यहाँ पर उसे फिर 10 साल की सजा हो चुकी थी, और इतने सालों बाद यहाँ पर उसकी बहन उससे मिलने के लिए लाई थी, जहाँ पर डीजी को देखते ही लीसा घबराने लग जाती है। डीजी कहती है, कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे तुम्हें तुम्हारे फैमिली मेंबर्स के साथ ही ऊपर हेवन में भेज देना चाहिए, और हाँ जाकर ढूंढ लेना अगर वो लोग हेवन में है या फिर हेल में है, और मुझे यहाँ पर एड्रेस से बता देना। जिसके बाद यहाँ पर वो इलास्टिक की थ्रेड से यहाँ पर उसकी जान को ले लेती है और वहां से चली जाती है, जहाँ पर लीसा का दम घुटते ही जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पर फ्लैशबैक के सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग लीजा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लीजा यहाँ पर आते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अभी अभी तो यहाँ पर जेल में थी, और अब अचानक से डाइनिंग टेबल पर वो भी अपनी फैमिली के साथ, वो भी यहाँ पर 10 साल पहले जब उसका बर्थडे था, और सभी के सभी नॉर्मली यहाँ पर हैप्पी बर्थडे वाला गाना गा रहे होते हैं। और यहाँ पर लीजा को विश करने के बाद डेज लीजा को वो पोलराइन गिफ्ट करने लग जाती है। तब यहाँ पर लीजा को रियलाइज होता है कि वो ना सपना देख रही है, ना यहाँ पर कुछ फ्यूचर में हो रहा है। असल में यहाँ पर वह पास में आ चुकी है, और यहाँ पर वह जान लेती है कि वह इस मिस्टेक को वापस नहीं दोहराएगी। लीसा का रिएक्शन देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक रह जाते हैं, जहाँ पर लीसा कैरन उसे कह रहे होते हैं कि इतनी अनग्रेटफुल मत बनो, यह गिफ्ट यहाँ पर डेजी ने तुम्हारे लिए लाया है, और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि जैसे यहाँ पर गिफ्ट तुमसे डेज मांगना चाहती है। दूसरी यहाँ पर आंटी होती है, जो कि डीजी से कहती है कि जाने भी दो, लगता है यहाँ पर लीजा को डर लग गया होगा। वहीं दूसरा यहाँ पर लीसा को सारी बातें याद आती है,
कि किस तरीके से यहाँ पर उसके डैड की मौत हो चुकी थी, वॉम की मौत हो चुकी थी, उसका भाई पागल होकर खुदकुशी कर लिया था। तो फिर वो ठान लेती है कि वही सेम मिस्टेक वो वापस नहीं दोहराने वाली है। सभी लोग उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हारी बहन ने इतना अच्छा गिफ्ट तुम्हें दिया है, तो फिर तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही हो। तो वो सभी को समझाती है कि ये कोई नॉर्मल सा कैमरा नहीं है, यह असल में यहाँ पर एक इविल थिंग है जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। इजी कहने लग जाती है कि तुम यह क्या कर रही हो, तुम्हें पता है यह कैमरा मैंने यहाँ पर एक एंटिक शॉप से बाय किया है, वो भी स्पेशली तुम्हारे लिए पैसे बचा बचा कर, और तुम यहाँ पर ऐसी बातें कर रही हो। जील को भी यहाँ पर गुस्सा आता है। वो कहता है कि सचमुच लीसा, तुम्हें यहाँ पर इतनी सारी चीजें दी गई है और तुम इतनी अनग्रेटफुल हो। तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन इस चीज के बारे तो तुम्हें बिल्कुल नहीं है। अंकल कहते हैं कि अब ज्यादा नाटक मत करो, उसे एज गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो, यही बेहतर होगा। और ऐसे भी यहाँ पर बहनों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिसके बाद में यहाँ पर उसे वो कैमरा दे दिया जाता है और यहाँ पर डीजी जबरदस्ती से उसे फोटो निकालने के लिए कह रही थी। लीजा सोच पड़ जाती है कि हो सकता है कि मैंने लास्ट टाइम फोटो लिया था इसलिए सारी चीजें हो रही थी। अगर मैं इस बार यहाँ पर झूमर का फोटो ना ही लूँ तो फिर यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो प्लेट की फोटो निकालती है, लेकिन प्लेट की फोटो के बदले यहाँ पर उसी का फोटो आता है जो कि बहुत शॉकिंग फेस का था। वो खुद कंफ्यूज हो जाती है कि कैमरा का लेंस तो प्लेट की तरफ था, तो फिर मेरा फेस कैसे कैप्चर हुआ। फिर इतने में यहाँ पर उसे रियलाइज होता है, जहाँ पर उसे झूमर की हल्की फुल्की आवाज आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो झूमर गिरने वाला था वो फटाक से यहाँ पर अपने भाई को वहां से हटा देती है। एंड यहाँ पर ये शेडलर लीजा के सर पर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर डीजी ना अटक करना शुरू कर देती है कि ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर लग ही जाता, अच्छा वो मैं यहाँ पर बच गई तो आंटी और अंकल लीजा की फिक्र करे बगैर यहाँ पर डीसी के फिक्र करने लग जाते। लीजा उसे कहती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, मैंने तुमसे कहा था कि पोलर इवल थिंग है और तुम दिखावा किस बात का कर रही हो, ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। तभी यहाँ पर डेज कहती है कि तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक नॉर्मल सा गिफ्ट दिया है, लेकिन तुम मुझ पर यहाँ पर क्यों चिल्ला रही हो। इतने में यहाँ पर अंकल भी होते हैं जो लीजा पर चिल्लाते हैं। कहती है कि अपनी बकवास बातें करना बंद करो, तुम यहाँ पर कोई भी सुपरस्टिशियस चीज बोली जा रही हो। साथ साथ यहाँ पर उसका भाई भी बोलता है कि सही कहा, असली प्रॉब्लम यहाँ पर तुम है। जब से तुम यहाँ पर घर पर वापस आई हो तब से यहाँ पर सारी की सारी चीजें उल्टी फुल्टी होने लग गई है, और ऊपर से तुम हर बार यहाँ पर इस बेचारी देसी को टारगेट करती आ रही हो ताकि तुमको सता सको। तुम यहाँ पर ये चीज शुरुआत से करती आ रही हो। लीजा कहती है कि लगता है तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ चुका है और आप सभी लोगों का भी। यहाँ पर चोट मुझे लगी है और आप सभी को फिक्रे यहाँ पर डीजी की हो रही है। इसी से प्रूव होता है कि आखिर शुरुआत ही आप लोग यहाँ पर मेरी बात के बदले यहाँ पर हर टाइम प्रोटेज करते हो डीजी को। मुझे तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग एज ह्यूमन भी नहीं ट्रीट किया जाता। जहाँ पर हमें फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। तब यहाँ पर लीजा डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, लेकिन इतने में यहाँ पर जी आकर उसके ड्रेस को छीन लेता है। लीजा कहती है कि लेकिन यह मेरी डांस कंपटीशन की ड्रेस है, अब इसका तुम क्या करना चाहते हो। जी कहता है कि किस बात का डांस कंपटीशन, यहाँ पर डेजी का पैर टूटा हुआ है एंड तुम्हें यहाँ पर डांस की पड़ी है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ पर अपने पैरों से डांस करोगी तो फिर यहाँ पर डीजी को कितना ज्यादा बुरा लगेगा। असल में यहाँ पर जी को लगता है, पता ही नहीं होता कि लीजा के लिए वो कंपटीशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। जी कहने लग जाती है कि मैं समझ रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर नहीं अच्छा लगता होगा कि यहाँ पर तुम्हारे मॉम डैड का लव, तुम्हारे भाई का डैड लव, सब कुछ यहाँ पर मेरे पास जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। इतने में यहाँ पर वो कैमरा लेकर आ जाती है एंड कहती है कि इस कैमरे को लो और यहाँ पर इसे मेरी फोटो खींचो। अगर यह कैमरा सचमुच इवल होगा तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इन सभी के सभी कॉन्सिक्वेंसेस को बेयर करने के लिए रेडी हूँ। लीसा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाली हूँ और इस फोटो को बिल्कुल भी नहीं निकालने वाली हूँ। अंकल को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, वो यहाँ पर लीजा पर और चिल्लाते हैं। कहती है कि लगता है तुम यहाँ पर अभी भी नहीं सुधरोगी, हर टाइम की तरह इस बार भी तुम यहाँ पर डीसी पर ब्लेम करना चाहती हो।
साथ ही साथ यहाँ पर जीबी लीजा पर बहुत चिल्लाता है। लीजा कह नहीं लग रही थी कि आखिर तुम सभी लोगों को हो क्या गया है। आज यहाँ पर बर्थडे मेरा है, लेकिन कोई भी यहाँ पर मेरी बात को समझने के लिए रेडी तक नहीं है। सभी के सभी लोग यहाँ पर दीज के साइड लिए जा रहे हैं, इसलिए अब यह बर्थडे मुझे यहाँ पर और सेलिब्रेट नहीं करना है। इतने में वो जाने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दीज जबरदस्ती उसे रोक रही थी और लीजा यहाँ पर उसे धक्का मार देती है, जिस वजह से यहाँ पर वो कैमरा दीज के हाथ से गिर जाता है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर फोटो प्रिंट होना शुरू हो जाती है। जब लीजा जा रही थी तो एज यूजुअल उसकी मम्मा भी यहाँ पर उसके पीछे जाती है। डेज फोटो को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर फोटो आ चुकी थी उसकी मॉम के डेथ की। एंड यहाँ पर सचमुच आंटी इस बार भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एंड सभी के सभी लोग यहाँ पर दौड़े चले आ जाते हैं, जहाँ पर जीतो लीजा को अपनी मम्मा को टच करने तक नहीं देता। एंड वो लोग फटाक से यहाँ पर एम्बुलेंस को बुलाने लग जाते हैं। फिर दूसरी यहाँ पर डेज होती है, जो कि लीजा से कह रही थी कि देखा तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। लीजा बोलती है कि पिटन क्या कर रही हो, तुम यहाँ पर मेरी मॉम को अभी तक डिफेंड की हो, लेकिन धीरे धीरे तुम तो यहाँ पर मेरी पूरे की पूरी फैमिली को निगल जाओगी। डेज कहती है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रही हो। एंड यह अंकल तो यहाँ पर गुस्से में आकर लीजा को थप्पड़ ही मार देते हैं। एंड इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, जहाँ पर नर्सेस फटाक से स्ट्रेचर पर आंटी को लेकर जाने लग जाते हैं। जाने से पहले यहाँ पर जी स्टाफ से कह कर जाते हैं कि ध्यान जाए, इस लड़की को यहाँ पर स्टडी रूम में बंद कर देना और इसे पानी की एक बूंद तक नहीं देना। सभी लोग चले जाते हैं। एंड लीज यहाँ पर लीजा को देखकर मुस्कुराने लग जाती है, लेकिन वापस यहाँ पर उसका ड्रामा शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ चली जाती है। एंड लीजा यहाँ पर रोती रह जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लीजा घर पर बैठकर उस कैमरे को देख रही होती है कि इतने में वहां पर डेज आ जाती है और बोलने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर उस कैमरे का क्या ही करोगी, और देखना कैसे भी तुम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करोगी तो कोई भी यहाँ पर तुम्हारी बातों पर मानने के लिए रेडी बिल्कुल नहीं होने वाला है। लीजा कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा सच सभी के सामने लॉक करूंगी, लेकिन यहाँ पर रेस अपने साथ एक रड लेकर आई थी, जिस रड से यहाँ पर लीजा को मारना शुरू कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर लीजा कुछ कर भी नहीं पाती। रेस बोलती है कि चलो अब तो मैं थक गई हूँ, अब मैं यहाँ से जाती हूँ। लीसा को समझ आ जाता है कि कोई उसकी बातों पर बिलीव नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर इस कैमरे की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मुझे इस कैमरे को ही तोड़ देना चाहिए। जहाँ पर जैसे ही वो उस कैमरे को तोड़ने वाली थी कि इतने में वहां पर जी आ जाता है और उसके हाथों से उस कैमरे को ले लेता है। कहता है कि तुम क्या पागल हो, यह कैमरा यहाँ पर डेजी ने तुम्हें कितने प्यार से दिया हुआ है, एंड तुम यहाँ पर उसके साथ यह सब करना चाहती हो। डेज कहती है कि जाने भी दो ना। लीजा को लगता है गुस्सा आ रहा है। आपको पता है मुझे मम्मा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना है, लेकिन लीजा मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रही है, वो बार बार मुझे यहाँ पर रोके जा रही है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर डेजी लीजा के बारे में बहा चढ़ाकर झूठ बोलने लग जाती है। वह दूसरी ओर यहाँ पर जी जो होता है लीजा को और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। लीजा कहती है कि लेकिन मैंने ये सब कुछ कहा ही नहीं है। वो कहता है कि अब बस बहुत हो गया है, तुम बार बार यहाँ पर कब से डीजी के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही हो। डीजी ने तो यहाँ पर तुम्हें कुछ कहा तक नहीं है और तुम इतना सब कुछ बोल रही हो। चलो हॉस्पिटल जाकर यहाँ पर मॉम से मिलते हैं, तुम यहाँ पर मॉम को कंफर्म करो और उनसे माफी मांगो। दीसा को याद आता है कि जब वो तीनों यहाँ पर मिलकर हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे तभी यहाँ पर उनकी तकरार यहाँ पर उनके डैड से हो गई थी, इसलिए वो वहां से नहीं जाना चाहती थी। तो डीजी कहने लग जाती है कि तुम ऐसी कैसे बातें कर रही हो, वो हमारी मम्मा है, यहाँ पर उन्हें हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है और तुम उनसे मिलने के लिए मना कर रही हो। जी को भी यहाँ पर डीजी की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है कि लीजा इतनी इमेच्योर क्यों बिहेव कर रही है, तो वो जबरदस्ती यहाँ से लीजा को ले जाने लग जाता है। वह दूसरा यहाँ पर वो लीजा को खींचते हुए पार्किंग लॉट में आ जाता है। लीजा समझ जाती है कि जी उसे जबरदस्ती लेकर ही जाएगा और यहाँ पर फ्यूचर को टालना इतना आसान बात नहीं है। इतने में यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं चलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक कंडीशन पर, यहाँ पर डीजी को ड्राइव करना होगा। डेज यहाँ पर नर्वस होती है और हेजिटेट करना शुरू करती है। कहती है कि मैं कैसे ड्राइव कर पाऊंगी, तुम्हें तो पता ही है
कि लाइसेंस मुझे अभी अभी मिला है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लीजा बोलती है कि झूठ क्यों बोल रही हो, तुमने तो यहाँ पर कॉलेज में ही अपना लाइसेंस ले लिया था। और यह बात एक्सपीरियंस की, तो फिर तुम्हारे पास तो मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए यहाँ पर गाड़ी तुम चलाओ। वो कहता है कि कौन सी बच्चों वाली हरकत है, तुम्हें नहीं चलाना तो कह दो, मैं यहाँ पर कार को ड्राइव कर लूंगा। लीसा कहती है कि नहीं, कार अगर डेज ड्राइव करेगी तो ही मैं चलूंगी, वरना मैं नहीं जाने वाली हूँ। इतने में यहाँ पर लेजना बोलने लग जाती है और यहाँ पर की मदद लेने की कोशिश कर रही थी। लीजा बोलती है कि तुम इतनी डर क्यों रही हो, कार को बस ड्राइव ही तो करना है, कहीं तुम्हें इस बात को डर नहीं है ना कि तुम यहाँ पर रास्ते भर किसी को यहाँ पर गाड़ी से उड़ा दो। इस बात को सुनकर यहाँ पर तो वो और भी ज्यादा शौक रह जाती है और डरने लगती है। वही दूसरा और यह कहता है कि कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ड्राइव करो, मैं यहाँ पर पैसेंजर और सीट पर बैठकर तुम्हें गाइड करता रहूंगा। एंड यहाँ पर लीजा लेती है कि एटलीस्ट यहाँ पर वो अपने डेट को तो बचा कर ही रहेगी। एंड वह दूसरा यहाँ पर होता है जी, जो कि उस कैमरे को देखकर सोच पड़ जाता है कि तुमने कहा था कि कैमरा मैजिकल है, आखिर इसमें कौन सा मैजिक है, मैं भी देखना चाहता हूँ। जहाँ पर वो डेज की फोटो निकालने वाला था, डेज यहाँ पर उसे फुट निकालने से मना करने लगती है कि इतने में यहाँ पर सामने से उनके डेड आ जाता है। एंड यहाँ पर वो कार्ट उनसे ही टकरा जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे ही वो सभी लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पर को भी चोट लगी हुई थी और जी उसी समय वहीं पर बेहोश हो जाता है। जहाँ पर अंकल चिल्लाने लग जाते हैं लीजा को कि आखिर तुम यहाँ पर मेरी भी जान लेना चाहती हो क्या। लीजा समझाने की कोशिश कर रही थी कि डेड ड्राइव नहीं कर रही थी, मैंने यह सब कुछ नहीं किया, लेकिन अंकल को यहाँ पर उसी पर भरोसा नहीं हो रहा था। जी तो बेहोश हो चुका है तो वो गवाही नहीं दे सकता। एंड डेजी इस चीज का यहाँ पर फायदा उठाने लगती है, वो भी यहाँ पर लीजा के ऊपर ब्लेम डालना शुरू कर देती है कि तुम मेरे पर इल्जाम लगाकर झूठ क्यों कह रही हो, तुम ही यहाँ पर ड्राइव कर रही थी और तुमने देखो यहाँ पर डेड की हालत क्या कर दी। इतने में लीजा को याद आता है कि जीन ने तो यहाँ पर फोटो निकाली थी, तो फिर यहाँ पर वो उस पोलराइड में से फोटो प्रिंट कर यहाँ पर अपने डेड को दिखाने लग जाती है, जहाँ पर उसके डेड उस पर और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं और तो और यहाँ पर उसके डेड वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वह दोस्तों यहाँ पर लीसा को कुछ समझ नहीं आया था और जैसे ही यहाँ पर वो फोटो को देखती है वो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि इस फोटो में यहाँ पर डेन से नहीं बल्कि लीसा कैप्चर हुई थी, वो भी ड्राइव करते हुए। और इतने में यहाँ पर लीसा को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पर हम इंस्पेक्टर जॉन को देखते हैं। यहाँ पर जो ऑफिसर्स थे वो लोग एज उस फोटोग्राफ और उस कैमरे को यहाँ पर प्रूफ लेकर आए हुए थे कि यहाँ पर इस लड़की ने अपनी फैमिली मेंबर्स की जान लेने की कोशिश की है। लीजा यहाँ पर इंस्पेक्टर जॉन को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि प्लीज मुझ पर यकीन कीजिए, सब कुछ मैंने बिल्कुल नहीं किया और इस ड्राइविंग सीट पर मैं नहीं थी। वही दूसरी यहाँ पर डेज आ जाती है जो कहती है कि नहीं, इस लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा मत करना, यह लड़की एक नंबर की झूठी है, यहाँ पर इसने मेरे पूरी फैमिली को जान से मारने की कोशिश की है। वलीसा का दिमाग कुछ ज्यादा ही चलने लग जाता है, जहाँ पर उसे पास्ट लाइफ की याद आती है। पास्ट लाइफ में यहाँ पर उसे सारे फोटो खींचे हुए थे और तब जाकर यहाँ पर उसे फ्यूचर प्रेडिक्ट हुआ था, लेकिन इस लाइफ में तो यहाँ पर उसने सिर्फ एक ही फोटो खींचा था, एक और फोटो भी उसने अपने आप से नहीं खींचा था। तो इसके बाद में यहाँ पर फ्यूचर तो अपने आप ही वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था। दूसरी यहाँ पर वो धीरे धीरे डीजे को समझने लग जाती है एंड यहाँ पर वो कैमरे से खुद को फोटो निकाल रही थी, जहाँ पर डीजी तो उसे कंप्लीट ना कर रही थी। लीजा कहती है कि अब नहीं, अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे इस कैमरे के गेम को समझना शुरू करती हूँ। एंड यहाँ पर वो सभी के सामने अपनी खुद की एक फोटो निकालती है, जहाँ पर सेम फोटो आती है जिसके अंदर यहाँ पर वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। तो फिर यहाँ पर ऑफिसर्स भी हैरान हो जाते कि तुमने अभी अभी लेस अपने फेस की तरफ रचकर फोटो खींचा है, वो भी पुलिस स्टेशन में, तो फिर ऐसा क्यों दिख रहा है कि तुम यहाँ पर कार में बैठकर फोटो खींची हो। डेज यहाँ पर कहने लग जाती है कि हे, ये तो एक नॉर्मल कैमरा और एक मशीन है, मशीन यहाँ पर बिगड़ भी तो सकती है, तो हो सकता है कि यहाँ पर इसमें ग्लिच आ गया हो, इस वजह से वो सेम फोटो बार बार प्रिंट कर रहा हो। लीजा कहती है कि ठीक है, एक काम करते हैं, क्यों ना हम यहाँ पर इस कैमरा को ही ओपन करके देख ले जिसके अंदर यहाँ पर पोलराइड्स होते हैं। और यहाँ पर वो एक लाइटर को बाहर निकाल देती है और इंस्पेक्टर जॉन कहती है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो,
लीसा कहती है कि मैं यहाँ पर सच सभी के सामने बस बाहर निकालना चाहती हूँ। डेज उसे रोकने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर लीजा अपने लाइटर की मदद से यहाँ पर कैमरे के फोटो को और ज्यादा ब्राइट कर रही थी, जहाँ पर सारी की सारी फोटो अपने आप आ रही थी। यानी कि ये सारी फोटो ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट आने के किसी ने फोटो ऑलरेडी लेकर यहाँ पर पोलराइड के अंदर डाल दी हो और पोलराइड उसे प्रिंट तब करेगा जब यहाँ पर कैमरा का बटन क्लिक हो रहा हो। तो इसके बाद में यहाँ पर सारे के सारे फोटो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ रहे थे और सभी लोग यहाँ पर इस चीज को समझ जाते हैं। लिसा कहती है कि मानना पड़ेगा, अब तक मैं यहाँ पर इस कैमरे को दोषी धराते आ रहे थे कि यह एक इविल कैमरा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो सब कुछ तुम करके रख रही थी। तो मैंने सभी फोटो यहाँ पर प्री रिकॉर्ड कर रखी थी और यहाँ पर टाइमर के अकॉर्डिंग सेट कर रखा था। जब जब फोटो ली जाएंगी तब तब यहाँ पर प्रिंट ऑटोमेटिकली आता जाएगा। इसलिए एक फोटो लेने के बाद जब मैंने यहाँ पर एक भी फोटो नहीं लिया, वहाँ पर प्रिंट्स ऑटोमेटिकली आ गए थे। यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और तुम मुझ पर अभी भी क्यों इल्जाम लगाए जा रही हो। मैंने यहाँ पर कुछ भी प्रीसेट नहीं किया है। लीजा बोलती है कि ठीक है, तो जरा मुझे इस बात का प्रूफ देना। उस दिन मेरे बर्थडे वाले दिन मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो क्लिक की थी, तो फोटो क्लिक करने पर ही बाहर आती है। बाकी तो मैंने यहाँ पर कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया था, तो बाकी की फोटो यहाँ पर कैसे ऑटोमेटिकली आ रही थी। लेख तो यहाँ पर सभी चीजों को डिनाई करने लग जाते हैं। एंड कहते हैं कि सब कुछ लीजा का ही सेटअप है ताकि यहाँ पर आकर भी मुझे फंसा सके, और तो यहाँ पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर इन्हें रोकने लग जाते हैं। कहते हैं कि देखिए, यहाँ पर प्रूफ्स के अकॉर्डिंग हमें आपको ही अंदर करना पड़ेगा। डीजी के खिलाफ तो कोई प्रूफ है ही नहीं। डीजा कहती है कि यही तो प्रूफ है कि वह यहाँ पर मेरे खिलाफ प्रूफ बनाई जा रही थी। इससे बड़ा और प्रूफ क्या ही हो सकता है। अगर आपको जेल में किसी को डालना है तो हम दोनों को डाल दीजिए, हम दोनों से पूछना कीजिए, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन हम दोनों के अगेंस्ट कीजिए, ना कि बस एक के खिलाफ। और वही दूसरा यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर यहाँ पर सब कुछ सामने आ जाएगा। जहाँ पुलिस और पुलिस ऑफिसर से कहती है कि क्यों ना हम यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल पर लगे, कैमरा को एक बार चेक करके देखे, उसमें साबित हो जाएगा कि कार को कौन ड्राइव कर जाता। इतने ही यहाँ पर ऑफिसर अपने जूनियर से कहकर उस फुटेज को मंगाता है और वो लोग यहाँ पर लैपटॉप में पेन ड्राइव इन कर उस फुटेज को देखने लग जाते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर गाड़ी और पास आती है, वैसे यहाँ पर फुटेज अपने आप ब्लैंक हो जाता है। जहाँ पर डेजी हंस रही थी, डीजा कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, जरूर यह सब कुछ भी यहाँ पर तुम्हारी वजह से हो जाएगा। डीसी कहती है कि तुम अभी भी मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, मैं तो यहाँ पर तब से पुलिस स्टेशन में तुम्हारे साथ ही खड़ी हूँ, तो फिर मैं इस फुटेज के साथ में छेड़खानी कैसे ही कर सकती हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर एक लेडी आ जाती है एज प्रूफ यहाँ पर गवाही देने के लिए, जहाँ पर वह कह रही होती है कि कल यहाँ पर मिच लीजा का बर्थडे था, जहाँ पर सभी लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मेरी मिसेस लीजा ने यहाँ पर मिचे के साथ में झगड़ा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद जब लीजा यहाँ पर कमरे में जा रही थी तब उनकी मम्मा यहाँ पर उन्हें समझाने के लिए जा रही थी, लेकिन लीजा ने यहाँ पर उन्हें सीरियस से ही गिरा दिया। लीजा कहती है कि बकवास बातें करना बंद करो और तुम वहाँ कहाँ थी, मैंने तुम्हें आज तक देखा ही नहीं है। तो वो आंटी कहने लग जाती है कि मैं उस घर की नानी हूँ, मेरे पास यहाँ पर प्रूफ है। जिसके बाद में यहाँ पर वो वीडियोस दिखाने लग जाती है और क्लिप के अंदर बस इतना दिखाया जाता है कि लीजा ऊपर जा रही थी और उसकी मम्मा उसके पीछे, जहाँ पर आंटी सीढ़ियों से गिर जाती है। दूसरा यहाँ पर लीजा कह रही होती है कि मुझ पर नहीं बिलीव कीजिए, मेरी मम्मा का पैर यहाँ पर फिसल गया था जिसकी वजह से वो खुद नीचे गिर गई थी, और तुम्हारी एक क्लिप भी यहाँ पर आती आती नजर आ रही है। मैं क्यों यहाँ पर अपनी मम्मा को खुद ब खुद ही धक्का मारूंगी, और इस नारे को तो मैंने यहाँ पर आज तक नहीं देखा है। वो कहती है कि कैसे देखा होगा, मैं चुपके से यहाँ पर तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ तो जरूर करोगी, और जब सबकी के सामने तुम्हारी सच्चाई बाहर आ गई है तब तुम यहाँ पर झूठ को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही हो। इतने में इंस्पेक्टर जान उस नानी को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वही बाकी की यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं वो इन प्रूव्स की वजह से लीसा पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि ऐसी लड़की को तो यहाँ पर सीधा जेल के अंदर डाल लेना चाहिए, और सभी के सभी लोग सेम चीजें कह रहे थे। इतने में यहाँ पर लीजा इंस्पेक्टर छान को समझा रही होती है कि देखिए, मेरी बातों पर यकीन कीजिए,
मैं इतने सालों से यहाँ पर उस घर में हूँ लेकिन कभी भी मैंने यहाँ पर उस नैनी को देखा ही नहीं है। तो फिर वो अचानक से यहाँ पर आज कैसे आ गई? देसी यहाँ पर बताने लग जाती है कि वो नैनी यहाँ पर हमारे डैड ने अपॉइंट की थी, स्पेशली मेरे लिए। लेकिन लगता है यहाँ पर तुम जानबूझकर उन्हें इनकार किए जा रही हो, क्योंकि तुम हमेशा से मुझसे हेट करती हो और हमेशा से यहाँ पर मेरे खिलाफ सारी चीजें करती आ रही हो। वो उसे यहाँ पर बोलने लग जाती है कि देखो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर कैसे बातें घुमाने में बहुत ज्यादा माहिर हो डेजी, लेकिन इस बार नहीं, इस बार मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ कर तो तुम्हारा सारा का सारा ग्रास खोल कर ही न्यूगी। व इतने में यहाँ पर होती है डेजी, जो कि यहाँ पर लीजा को गले लगाने लग जाती है। कहती है कि तुम डरो मत, मैं यहाँ पर तुम्हें जेल नहीं जाने दे सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि आखिर तुम्हें अपनी डिजीज के बारे में नहीं पता होगा। लीजा उसे कहती है कि अब यह कौन सा नया नाटक तुम लेकर आ गई हो? डेजी कहती है कोई नाटक नहीं है, तुम्हें लगता है अपनी इलनेस के बारे हमें यह तक नहीं याद है। इंस्पेक्टर और सभी लोग यहाँ पर ये चीज सुनकर शौक हो जाते हैं। डेज यहाँ पर उन सभी लोगों को बता रही होती है कि जब हम यहाँ पर 3 साल के थे तभी से यहाँ पर लीसा को वो बीमारी हो गई थी जहाँ वो चीजें भूलना शुरू कर चुकी थी। शुरुआत में तो हमने यहाँ पर इस चीज को नेग्लेक्ट की थी, लेकिन उसके बाद में हम सब मिलकर यहाँ पर बहुत चीजें ट्राई कर रहे थे ताकि यहाँ पर लीजा चीज को याद कर पाए। लेकिन लगता है यहाँ पर हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से आज लीजा की यह हालत हो गई है। लीजा बोलती है कि नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि अब यह तुम्हारा कोई न्यू बहाना है मुझे यहाँ पर सभी चक्कर में फंसाने का, लेकिन ये काम बिल्कुल ही आने वाला है। डीजी कहती है कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर वो इंस्पेक्टर छान से कहती है कि देखिए, वो मेरी बहन है, वो कभी भी यहाँ पर मेरे पेरेंट्स को नहीं मार सकती है। इनफैक्ट वो तो हमारे ही पेरेंट्स है। ये सब कुछ यहाँ पर ये इलनेस की वजह से हो रहा है और ये सब बस एक ट्रेजेडी ही है। लीजा बोलती है कि बंद करो अपना। रेस कहती है कि नहीं, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती की वजह से हो रहा है। तुम इतने टाइम से यहाँ पर हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैंने यहाँ पर पेरेंट्स को और यहाँ पर भैया को किया था कि वो लोग तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल से घर लेकर आए तुम्हारे बर्थडे वाले दिन, ताकि यहाँ पर हम सभी लोग मिलकर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करें। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से जहाँ पर मैं बस तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, उस वजह से तुम्हारे दिमाग की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, तुम इतनी ज्यादा इरिटेट होकर यहाँ पर चीजों के साथ यह सब कुछ कर लोगी। वह इतने में यहाँ पर डेजी होती है, जो कि यहाँ पर इंस्पेक्टर को उसके 3 साल पहले वाले रिपोर्ट्स को दिखाने लग जाती है। यह कहती है कि माफ कीजिएगा, यह यहाँ पर एक पेशेंट है, मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर डिस्चार्ज होने पर उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर मेरी फैमिली पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। लीजा कहती है कि तुम क्या कह रही हो? डिज कहती है कि जाने भी दो, मैं समझ सकती हूँ, और तुम्हें तो यह तो पता ही होगा कि तुम्हें यहाँ पर हेलुसिनेट होने लगता है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आज तुम्हें सारी चीजें हेलुसिनेट हो रही थी। और कल भी वह दूसरे यहाँ पर इंस्पेक्टर कहते थे कि लीजा, अब यहाँ पर नाटक का कुछ मतलब नहीं है, यह रिपोर्ट से सब कुछ साबित होता है कि तुम यहाँ पर एक पेशेंट हो। इतने में यहाँ पर लेज उसके हाथ पर जो मार्क्स होते हैं वो निशान बताने लग जाती है। कहती है कि आपको पता है, जभी भी हम यहाँ पर उसे कहा करते थे कि हम तुम्हें यहाँ पर हॉस्पिटल भेजेंगे, तो वो हमेशा यहाँ पर लेजा अपने आप को सेल्फ हार्म किया करती थी। डीजी यहाँ पर बहुत चालाक जिसाने गेम खेली थी, पर दूसरी लेजा होती है जो कि कंप्लीट कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने कब यह सब कुछ किया। बस इतना ही नहीं, डेज तो यहाँ पर मेडिसिनस तक लेकर आई थी। यही कहती है कि सीक्रेट मेडिसिन है जो हमारी फैमिली यहाँ पर लीजा को खाने में मिला कर देती है, ताकि यहाँ पर लीजा को कुछ पता ना चल सके। इतने में यहाँ पर लीजा को अचानक से आवाज सुनाई देती है अपने मॉम डैड की, जहाँ पर वो लीजा से कह रही होती है कि प्लीज प्लीज यहाँ पर हमें बचा लो। लीजा को समझ नहीं आता कि आखिर यह आवाजें आ कहाँ से रही है, और उसके इस बिहेवियर से यहाँ पर सभी लोग उसे सचमुच एक मेंटल पेशेंट मारने लग जाते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर जान कहने लग जाते हैं कि नाटक करना बंद करो, यहाँ पर हम में से किसी को भी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लीजा कहती है कि लेकिन मुझे सुनाई दे रही है, मुझसे यहाँ पर वो लोग मदद मांग रहे हैं। और तभी यहाँ पर उन सभी लोगों को पक्का कंफर्म हो जाता है कि इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। डीज कहती है कि मेरी बहन की हालत और भी खराब हो रही है, मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर को ऐसे नहीं दे सकती हूँ। तो फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर अपने ऑफिसर से कहकर यहाँ पर लीसा को मेंटल हॉस्टल में शिफ्ट करवाने के लिए कह देता है।
लीसा यहाँ पर देसी को मर्डर बुलाने लग जाती है। डीसी कहती है कि तुम चाहे मुझे कुछ भी बुला लो, तुम हमेशा मेरी प्यारी सिस्टर रहोगी और जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी वैसे ही यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगी। यहाँ पर छान को उसका ऑफिसर कांग्रेचुलेट कर रहा था कि उन्होंने कितना जल्दी इस केस को खत्म कर दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, यह केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर इस केस को लेकर सारे के सारे प्रूफ्स हमारे पास है, और स्पेशली वो सीसीटीवी का फुटेज जो अचानक से ब्लैंक चला गया है। ये सारे प्रूफ और ये सारी चीजें प्रूफ करती है कि ये सब कुछ एक सोचा समझा स्क्रिप्ट है, जहाँ पर कोई तो इन सभी चीजों को ऐसे ही रहने देना चाहता था। और ठीक है, यहाँ पर वैसे ही हो रहा है, तो तुम यहाँ पर देसी पर नकल रखो एंड उसकी हर एक चाल मुझे आकर यहाँ पर इन्फॉर्म करती रहो। वह दूसरे यहाँ पर डेट्स इंतजार कर रही थी जी के होश में आने का, लेकिन वो सचमुच चाहती है कि जी अगर दुनिया से उठ जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर होश में आने लग जाता है एंड यहाँ पर वो अपनी मोम के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर डेट्स उन्हें बताती है कि हमारी मोम की लेग्स हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो वापस से नहीं चल पाएंगी, उन्हें अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर व्हीलचेयर पर गुजारनी होगी। साथ ही साथ यहाँ पर जी अपने डैड के बारे में पूछता है और यहाँ पर वो उदास सा फेस बनाते हुए बताने लग जाते हैं कि डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब यहाँ पर जी का गुस्सा और बढ़ जाता है लीजा को लेकर। वो कहता है कि मैं अभी के अभी यहाँ पर लीजा के जाकर मिलना चाहता हूँ। तब रेज उसे बताती है कि नहीं, लीजा को यहाँ पर मेंटल इलनेस है, हमने मिलकर यहाँ पर उसे मेंटल हॉस्पिटल में बेच दिया है। जी कहता है कि वो सब कुछ यहाँ पर उस लड़की का बस एक नाटक है, वो यहाँ पर लोगों का मर्डर कर कर हॉस्पिटल में बस छुपना चाहती है और कुछ भी नहीं। दूसरी ओर यहाँ पर लीसा हॉस्पिटल में बैठकर सोच रही होती है कि आखिर वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। ऐसे तो वो पागल है नहीं, लेकिन ऐसी जगह पे जाएगा वो सचमुच पागल हो जाएगी। इतने में यहाँ पर नर्स आ जाती है उसे दवाइयाँ देने के लिए, और ये नर्स कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर डेट स्पेस बदलकर यहाँ पर आई होती है। जैसे ही यहाँ पर लीजा उसे देखती है वो उसे गुस्सा करने लग जाती है एंड कहती है कि मॉम डर और मेरे भाई को छोड़ दो और मुझे भी। डेज बोलती है कितनी आसानी से नहीं, ऐसे भी आज तो मैं तुम्हें जन्नत के शेयर करवाने वाली हूँ, फिर उसके बाद में तो तुम यहाँ पर आजाद हो जाओगी। लीजा को यहाँ पर उसकी बात कुछ समझ नहीं आती। वो कहती है कि एक बार यहाँ पर जी को बस होश मने दो, वो यहाँ पर गवाह है कि मैं ड्राइविंग नहीं बल्कि तुम ड्राइविंग कर रही थी। लेस बोलने लग जाती है कि तुम्हारा भाई तुम पर अब भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि तुम्हारे भाई के अकॉर्डिंग तुमने यहाँ पर उसी के मॉम डैड की जान ले ली है, तो ऐसा भाई अपनी सिस्टर पर कैसे विश्वास कर सकता है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि अब उसे थोड़ा सा दुख तो होगा ही अपनी सिस्टर की मौत का। जिसके बाद में यहाँ पर वो जबरदस्ती लीजा को मेडिसिस खिलाने लग जाती है, जहाँ पर लीजा बहुत ट्रेसेस कर रही थी। इतने में लीजा उसे धक्का दे देती है, तो रेसी समझ जाती है कि तुम इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मारने वाली हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इतना पागल कर कर छोड़ूंगी कि कोई भी तुम्हें यहाँ पर नहीं पहचान पाएगा। जहाँ पर वो बॉयज को बुलाती है एंड यहाँ पर ईसा पर उल्टा इल्जाम लगाती है। किसान ने यहाँ पर मुझ पर हमला करने की कोशिश की है और एज अ मेंटल पेशेंट यहाँ पर हमें इसे बांध कर रखना होगा। वह इतने में यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक शॉक वाले मशीन को मंगा लेती है, जहाँ पर वर्सेस उसे बांध कर रख देते हैं। और यहाँ पर देसी कहती है कि देखना अब इस शॉक से तुम्हें इतना ज्यादा शॉक लगेगा कि तुम शायद इस टर्न में तो उठ बिल्कुल नहीं पाओगी। एंड यहाँ पर वो मशीनस के वायर उसके ऊपर लगाने लग जाती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लीजा को शॉक देने वाली थी, इतने में यहाँ पर डॉक्टर एक और न्यू पेशेंट को लेकर आ जाते हैं। जो न्यू पेशेंट यहाँ पर कुछ देखा सा नजर आ रहा था, वही इतने में यहाँ पर डॉक्टर डेट्स पर चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्या कर रही हो और तुम्हें इन सब चीजों की परमिशन किसने दी है। तभी यहाँ पर डेट्स चोट चोट बोलने लग जाती है कि एक्चुअल में यहाँ पर लीजा की हालत ठीक नहीं थी, मैं उसे बस देखने के लिए आई थी, लेकिन लीजा यहाँ पर आपके स्टाफ पर ही हमला कर रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि शॉक देकर मैं यहाँ पर उसे काम डाउन कर सकती हूँ। पर डॉक्टर यहाँ पर उसे ऐसा करने से मना करते हैं एंड बोलते हैं कि विजिटिंग आज खत्म हो गया और अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, जिसके बाद में यहाँ से उसे जाना ही पड़ता है। एंड यहाँ पर डॉक्टर एलिसा को न्यू पेशेंट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कहते हैं कि इसे देखो, यह तुम्हारी तरह ही है, लेकिन तुम दोनों यहाँ पर बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे।
इतने में वो पेशेंट यहाँ पर लीसा के पास जाकर अपने बेड के पास में यहाँ पर लेटने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और उस विच को देखकर यहाँ पर लीजा को इंस्पेक्टर छान की याद आने लग जाती है और वो याद की वजह से उसका सर और घूमने लग जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। वह दूसरा यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो धीरे धीरे होश में आती है। एंड यहाँ पर उसे उस इंस्पेक्टर की याद आ जाती है। उसे लग रहा था कि शायद से यहाँ पर उसने गलत पेशेंट को देखा होगा और उसे लग रहा था कि शायद से इंस्पेक्टर जान और उसका फेस मिलता जुलता होगा। लेकिन फिर इतने में यहाँ पर उसे याद आता है कि आखिर उस पेशेंट ने मुझे विंक क्यों मारी थी। एंड यहाँ पर वो अपने पॉकेट में हाथ डालती है जहाँ पर एक चिट्ठी लिखी थी और वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर छानी होता है। वह इतने में यहाँ पर किसी के आने की आहट आने लग जाती है। तब यहाँ पर लीजा को ऑफ कोर्स डर लग रहा था कि कहीं डेज आकर यहाँ पर उसे चुपके से मारकर भाग ना जाए। वह यहाँ पर इतने में छान आ जाता है जहाँ पर लीजा से पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। लीजा बोलती है कि रेवा, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर इस मेंटल हॉस्पिटल में हूँ और तुम मुझे बचाने के लिए आए हो। छान कहता है कि देखो, मुझ पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, इस वजह से मुझे यहाँ पर वो सब कुछ कर कर केस को क्लोज करना पड़ा। लेकिन मुझे पता है कि इस केस में यहाँ पर कुछ तो कमी है। इसकी छानबीन करने के लिए मैं खुद यहाँ पर एक मेंटल पेशेंट बनकर आया हूँ। फिर दूसरी और यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि मुझे ना जाने क्यों यहाँ पर पुलिस स्टेशन में मॉम डैड की आवाज सुनाई दे रही थी। तो फिर यहाँ पर वो उसे उसकी हियरिंग दिखाने लग जाता है। कहता है कि इसे देखो, यह हियरिंग तुम यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नीचे गिराकर आ गई थी, जिसे मैंने यहाँ पर चेकअप कर दिया था और इस हियरिंग के अंदर मिनिएचर हियरिंग डिवाइस है। लीजा को कुछ समझ नहीं आता तो फिर यहाँ पर वो इंस्पेक्टर अपना एक डिवाइस बाहर निकालता है जहाँ पर उस हियरिंग में मिनिएचर क्लिप को जॉय करने पर आवाज सुनाई दे रही थी, वही सेम आवाज जो कि यहाँ पर लीजा को अपने पुलिस स्टेशन में सुनाई दे रही थी। तब लीसा को कंफर्म हो जाता है कि वो पागल नहीं है, यह सब कुछ यहाँ पर डेज की सोची समझी साजिश है और वो सभी के सामने यहाँ पर लीसा को एक पागल दिखाना चाहती है। एंड वह दूर से यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि वो पागल भी नहीं है। एंड यहाँ पर रिबत वाली थ्योरी रियल है। लेकिन अगर यह सब कुछ रियल में हो रहा है तो फिर इसका मतलब यह है कि पास्ट टाइम की तरह इस बार भी इस लाइफ में यहाँ पर डेज उसके सभी फैमिली मेंबर्स को मार देगी। साथ साथ यहाँ पर इन द एंड लीसा की भी डेथ हो जाएगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं होना देना चाहती थी। इसलिए बाद में यहाँ पर वो इंस्पेक्टर चैन से उसका फोन मांगने लग जाती है। एंड यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर्स को कॉल लगाती है। यहाँ पर वो मॉम को कॉल लगाती है, डैड को और अपने भाई को भी, लेकिन उनमें से कोई भी यहाँ पर कॉल को पिक कर ही नहीं रहा था। उन सभी का फोन यहाँ पर एक्चुअल में बंद बता रहा था और लीजा का डर यहाँ पर और बढ़ जाता है कि कहीं अभी ही उन्हें कुछ होना हो। छान कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। लीजा बोलती है कि रास्ता इस मेंटल हॉस्पिटल में बैठकर कौन सा सेशन बाहर निकलेगा। वो उसे कहता है कि देखो, हमें पता है कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी अपने जूनियर्स को डेजी के पीछे लगा दिया है। रही बात इस हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर कुछ तो सोचकर डेजी ने तुम्हें हॉस्पिटल में भेजा होगा। तब लीजा सोचे पड़ जाती है कि हो सकता है कि इस हॉस्पिटल में यहाँ पर उसका कोई पहचान वाला निकल जाए और नित्यम यहाँ पर उन्हें किसी की आने की यहाँ आ जाती है और यहाँ पर वो आंटी आ जाती है। वह आंटी जो कि यहाँ पर नानी बनने का नाटक कर रही थी, जिसके बाद में यहाँ पर उसे देखे बगैर फटाक से लीसा और जान बेड के नीचे जाकर रुकने लग जाते हैं और वो लोग यहाँ पर बस आंटी के पैरों को देख पा रहे थे। साथ साथ उन्हें ये आवाज तानी पहचाने से भी लग रही थी। वो आंटी यहाँ पर असल में लीसा को शॉक देने के लिए आई थी। इलेक्ट्रिकल शॉक जो काम यहाँ पर डिज नहीं कर पाई, वो काम डिज ने यहाँ पर इस आंटी को करने के लिए कहा था, लेकिन कोई रहता नहीं है तो वो आंटी वहां से चुपचाप चली जाती है। जिसके बाद अब यहाँ पर उन्हें सभी चीजों का पता लगाना था। एंड यहाँ पर जान लीजा को प्लानिंग के बारे में बताने लग जाता है। एंड वही दूसरा यहाँ पर सभी के सभी लोग बाहर भागने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायर अलार्म जो बच जाता है और इस अलार्म को बचाने वाले कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर लीजा ही होती है। घबराहट के मारे डॉक्टर्स सभी और सभी नर्सेज पेशेंट सभी लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। एंड यहाँ पर होते हैं छान और लीजा जो कि यहाँ पर हर एक दरवाजे को ओपन करके चेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वन वाला दरवाजा ओपन हो ही नहीं रहा था। सभी लोग बाद में यहाँ पर बाहर के चले जाते हैं। एंड सबसे पहली सुरक्षा यहाँ पर उन्हें पेशेंट से करनी होती है।
तब यहाँ पर लीज उन्हें बताती है कि वार्ड नंबर 10 का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था और अगर कोई अंदर रहा तो फिर यहाँ पर उस इंसान की मौत हो सकती है। व दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं उस वैनी को जो कि वहाँ पर आ ही जाती है। अलीजा यहाँ पर उसे देखकर पहचान जाती है। कहती है कि तुम यहाँ पर काम करती हो, लेकिन तुमने तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन में कहा था कि तुम तो मेरे घर पर काम करती हो। वो डॉक्टर यहाँ पर ऐसा एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर वो उसे जानती ना हो और उसे पागल पागल बुलाना शुरू कर देती है। और दोस्तों यहाँ पर लीजा उन सभी को सारी सच्चाई बता रही होती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता क्योंकि यहाँ पर लीजा को एज मेंटल पेशेंट चलाया गया था। इतने में यहाँ पर छान होता है जो सभी को यहाँ पर अपना आईडी दिखाता है, पुलिस ऑफिसर वाला। पर कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि दोनों के दोनों मिले जुले हैं। वो आंटी भी यहाँ पर कहने लग जाते हैं कि वही तो देखा ना कि आखिर यहाँ पर आते ही यह लड़का इस लड़के से टकरा गया। ये दोनों मिलकर ये सब कुछ प्लान किया ताकि दोनों मिलकर यहाँ पर भाग सके। तो फिर यहाँ पर कोई भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था और कोई भी उन्हें वहां से जाने नहीं दे रहा था। एंड यहाँ पर लीसा चाकू निकालकर वो आंटी का गला दबाने लग जाती है। कहती है कि अभी के अभी हम यहाँ पर सारी सच्चाई बताओ, वरना यहाँ पर हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर वो कुछ व बॉयज को भेजती है रूम नंबर 10 का दरवाजा ओपन करके देखने के लिए, लेकिन वो दरवाजा ओपन हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद में लीजा यहाँ पर डॉक्टर से कहती है कि देखो मैं पागल बिल्कुल नहीं हूँ और यह चीज मैं यहाँ पर प्रूफ कर सकती हूँ। हमें जाकर यहाँ पर इसके कमरे में चेक करना होगा, सारी सच्चाई हम सभी के सामने आ जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर अपने जूनियर डॉक्टर से सजेशन मांगता है। वो कहता है कि जैसा वो बोल रही वैसा करते हैं, वरना हमारी मेंबर की डेथ हो जाएगी। तो फिर वो सभी लोग यहाँ पर उनके कमरे में जाने लग जाते हैं और जैसे वो लोग उसके कमरे में जाते हैं सभी लोग शौक रह जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर बड़ी चालाक होती है। वो फटाक से यहाँ पर बाजी पलट कर वो चाकू उसी के कंधे पर रख देती है। एंड कहती है कि मुझे तो यहाँ पर तुम्हें कल ही मार देना चाहिए था। इससे यहाँ पर लिलीसा और जान को पता चलता है कि इसने उन दोनों को बेड के नीचे रात को देख लिया था। तो फिर यहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे रात को ही क्यों नहीं मारा। तो वो कहने लग जाती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हें जान से मारने के लिए पैसे दिए गए हैं, न कि इस जान को, और ऊपर से यह इंस्पेक्टर है। अगर इसे मारा तो जेल, तो क्या यहाँ पर भगवान भी खुद मुझे नहीं बचा सकता। एंड इतने में यहाँ पर वो मेड भी सभी के सामने अपना रियल फेस डाल देती है, जहाँ पर सभी लोग देखकर शौक हो जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने सारी सच्चाई पक देती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसी ने स्टेयर केस के ऊपर ऑयल गिराए थे, जिस वजह से यहाँ पर आंटी फिसल कर गिर चुकी थी। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर तो वो कार एक्शन के टाइम पे भी थी, जहाँ पर एक ब्लू कलर की लेडी किसी तक को तो वेव कर रही थी और इसी ने यहाँ पर कार के अंदर कोजन रखा हुआ था, जिससे यहाँ पर जी अपने आप ही कार से बाहर निकलते बेहोश हो गया था, ताकि यहाँ पर लीजा जो है अपना साइड प्रूव किए ना पाए और यहाँ पर डेथ सारी की सारी बातें प्रूव कर सके। लीजा यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर उस डेज के लिए इतना सब कुछ क्यों ही कर रही हो। तब यहाँ पर वो आंटी बताती है क्योंकि मैं यहाँ पर डेज की रियल मदर हूँ। व दूसरा यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि अगर तुम्हारी रियल बेटी है तो उसे अपना लो, आखिर तुम यह सब कुछ यहाँ पर पैसों के लिए कर रहे हो। हमारी फैमिली में यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है, जहाँ पर हम तुम्हें पैसे देने से मना कर देंगे। वो आंटी कहती है कि नहीं, तुम्हारी फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी फैमिली बहुत घमंडी है। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आंटी ने ट्विंस को जन्म दिया था, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे जहाँ पर वो बच्चों को पाल सके, इसलिए यहाँ पर बच्चों को रास्ते में छोड़कर छुप गई थी। तभी यहाँ पर लीजा के मॉम डैड आए थे और उन्होंने यहाँ पर बस एक बेबी को उठाया था और दूसरे बेबी को वहीं पर छोड़ दिया था, जिससे यहाँ पर आंटी की जेलसी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। जो सेकंड बेबी था उसे यहाँ पर डिजीज था, डिजीज की मदद से जो बेचारा मर चुकी थी। इसके बाद में आंटी का बदला उसे लेना था कि आखिर अगर वो लोग उस दिन दोनों बच्चों को अडॉप्ट कर लेते तो फिर वहां से एक बच्ची नहीं मरती, उसका इलाज हो जाता। जहां पर तो उसके मॉम डैड को तो इन बारे में कोई अंदाजा था ही नहीं। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर आंटी कह रही होती है कि मैं तुम्हें मारकर यहाँ पर अपनी बेटी का बदला पूरा कर लूंगी और मेरी पहली बेटी यहाँ पर उस फैमिली के साथ बहुत खुश रहेगी।
देखना हो फैमिली सभी के सभी ऊपर चली जाएंगे और मैं मेरी बेटी के साथ और तुम्हारी दौलत के साथ ऐश करती रह जाऊंगी। इतने में यहाँ पर उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देने लगती है। एंड यहाँ पर जान आजू-बाजू चेक करना शुरू कर देता है और तभी यहाँ पर उन्हें टाइम बम मिलता है। टाइम बम को देखते ही यहाँ पर अनाउंसमेंट करने से पहले ही सभी के सभी लोग बाहर से भाग जाते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। वहीं दूसरा यहाँ पर लीजा उन्हें समझाने लगी थी कि देखिए हमें यहाँ से निकलना होगा वरना आपकी भी डेथ हो सकती है। कि क्या आप यहाँ पर अपनी बेटी रेसी के साथ रहना नहीं चाहती हो? आंटी ने कहा था कि इस बारे में मैंने पहले सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि हो सकता है यहाँ पर चीजें बिगड़ भी जाए, क्योंकि क्या अक्सर चीजें वैसे नहीं होती जैसा हमें चाहिए रहता है। और ठीक आज यहाँ पर वैसा ही हो रहा है, तो इससे बेटर है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ खुद मत जाऊँ और अपनी बेटी को यहाँ पर एक बहुत अच्छी जिंदगी दूँ। तो इसके बाद भी यहाँ पर जान वो आंटी के साथ फाइट कर कली को फटाक से लेकर बाहर के चले जाता है। एंड आंटी यहाँ पर अपनी डॉटर को एक आखिरी बार कॉल करती है उसे डॉटर बुलाने के लिए। वैसे ही वहाँ पर ब्लास्ट भी हो जाता है। यहाँ पर तो डेजी समझ जाती है कि अब उसे यहाँ पर प्लान बी की ओर मुन्ना करना ही पड़ेगा, लेकिन इतने में यहाँ पर पुलिस आ जाती है रिपोर्ट्स को लेकर, जहां पर वह उसे गिरफ्तार करके ले चली जाती है। दूसरा यहाँ पर लीज को पता होता है कि अभी तक सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर मेरा प्लान भी शुरू होगा। लीजा यहाँ पर जेल से उठकर बाहर आ रही होती है जहां पर अपनी कार लेकर आया था। लीजा खुश हो जाती है कि फाइनली उसके भाई ने यहाँ पर सब कुछ समझ लिया है, लेकिन उन सभी टू का यहाँ पर अपोजिट ही होता है। उसका भाई यहाँ पर उसके आते ही उसे थप्पड़ मार देता है। कहते हैं कि तुम आखिर इतनी ज्यादा नीचे कैसे गिर सकती हो। एंड यहाँ पर वो उसे घर का फुटेज दिखाता है जहां पर लोग लीज को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। लीजा यहाँ पर अपने भाई को समझा रही होती है, लेकिन मैं उसका भाई समझता नहीं है। लीजा कहती है कि ठीक है, तो मुझे भी यहाँ पर ऐसे पर्सन के साथ आगे लाइफ नहीं बितानी है जो यहाँ पर मेरी बात समझे बगैर किसी और को सपोर्ट करेगा किसी और की बातों में आकर। एंड वहीं पर वो अपने भाई के साथ रिश्ता तोड़कर वहां से चली जाती है। और जैसे ही वो जा रही थी वैसे ही वहां पर जानना आ जाता है उसके लिए बुके लेकर, जहां पर चा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था। लेजा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही जल्दी ये सब कुछ हो रहा है? वो कहता है कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है यहाँ पर चीज को धीरे धीरे आगे लेकर जाने का। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों एक साथ रहना शुरू भी कर देते हैं एज कपल। एंड यहाँ पर झार लीजा को लेकर एक स्पेशल जगह लेकर जाता है जहां पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। एंड वो उसके स्प्रेशियस में उनको कैप्चर करने के लिए कैमरा से फोटो ले रहा था। उस कैमरे को देखते ही यहाँ पर लीसा घबरा जाती है, लेकिन यहाँ पर चार उसे जर ही इशार करता है और वो फोटो दिखाता है जो कि एकदम नॉर्मल फोटो थी। लीजा उसे कहती है कि माफ करना, वो पास के ट्रोमे की वजह से मैं यहाँ पर इस चीज को अब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि एक कैमरा नॉर्मल फोटो भी ले सकता है। वह इतने में यहाँ पर रात हो जाती है जहां पर वो लोग डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पर लीजा की नजर उस फोटो पर जाती है जो कि अचानक से चेंज हो गई थी और वो फोटो में यहाँ पर लीजा खुद किडनैप थी। जिसके बाद भी यहाँ पर उसके हाथ से वाइन का ग्लास गिर जाता है, बट वो ऐसा एक्ट करती है कि जैसे यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तब यहाँ पर लीजर को समझ नहीं आता कि आखिर इस कैमरे की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि शुरुआत में सारी की सारी प्रॉब्लम उन्हें डीज की नजर आ रही थी, लेकिन अब जब यहाँ पर डीजी पकड़ी गई है तो फिर कैमरे को यहाँ पर कौन ही वापस से फैब्रिकेट कर सकता है। छान उसे पूछता तो है, लेकिन वो उसे कुछ बताती नहीं है। फोटो को ध्यान से देखने पे वो समझ जाती है कि वो फोटो उन्हीं के घर के बेसमेंट का है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने ही घर पे छानबीन करना शुरू कर देती है। एंड उसे यहाँ पर एक फोटो मिलती है जो कि एक ट्विंस की फोटो होती है, जिसे देखकर यहाँ पर लीजा हैरान हो जाती है। इतने में यहाँ पर जान आता है जहाँ पर वह घबराने लग जाती है और यहाँ पर जान उसे अपने साथ बेसमेंट में चलने के लिए कह रहा था। तब लीजा समझ जाती है कि आखिर यह ट्विन कौन सा ट्विन है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जानने उसे मना करती है। जान उसे इवसिस्ट करने लग जाता है। लीजा समझ जाती है कि अगर उसने यहाँ पर उसे हाँ नहीं कहा तो फिर बात आगे बढ़ सकती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो रेडी तो होती है, लेकिन कहती है कि वो एक्चुअली गैस खत्म हो गया है, ना तो मुझे यहाँ पर गैस कंपनी में कॉल करना था। जान जाकर यहाँ पर गैस चेक करता है तो गैस सचमुच खत्म था। लीज को यहाँ पर एक मौका मिल जाता है पुलिस से कॉल करने का और यहाँ पर वो पुलिस को कॉल करके नाटक कर रही होती है।
अपने घर का एड्रेस बस वो देने ही वाली थी कि इतने में यहाँ पर छान उसके हाथ से वो ले लेता है। एंड कहता है कि तुम तो गैस कंपनी में कॉल कर रही थी, तो तुमने यहाँ पर पुलिस का कैसे कॉल लगा दिया? दे बाद में यहाँ पर बहाना मारना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर जान का शक धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट लीजा यहाँ पर बहुत डाउटफुल थी कि अब यहाँ पर क्या होगा। पर दूसरा यहाँ पर ड्रिंक करने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर लीसा को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर यह जो कैमरा है वो टीस ने यहाँ पर उसे दिया होगा। इतने में वो लोग यहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर लीसा चुपके से स्नेक आउट कर रही थी। एंड यहाँ पर वो चुपके से उसके फोन को लेकर चली जाती है, जहाँ पर वो ड्रॉर ओपन करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पर डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा था। और इतने में यहाँ पर पीछे से चार आ जाता है, जहाँ पर वो उसे उस फोटो को दिखा रहा होता है। कहता है कि इसी फोटो को तुम देखकर यहाँ से गई थी ना? लगता है यहाँ पर तुम्हें एक कलर स्टोरी बताई गई है, लेकिन अब मैं यहाँ पर तुम्हें रियल स्टोरी बताता हूँ। मैं यहाँ पर वेल्ड का बेटा हूँ। हमेशा से मुझे यहाँ पर मेरे भाई से ज्यादा परताइज नहीं किया गया, और ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारे डैड की वजह से हुआ था। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा कह रही होती है कि इसका मतलब यह है कि तुम और डैड यहाँ पर पहले से मिले थे, तो फिर तुम्हें इतनी बड़ी प्लानिंग करने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर जाने उसे कहने लग जाता है क्योंकि डेट्स बेवकूफ लड़की है, उसे यहाँ पर चीज टाइम टू टाइम करने नहीं आ रही थी। मैंने उसे कहा था कि मैडम से रिवेज ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उसे बहुत जल्दबाजी थी। वो यहाँ पर जेल जाने वाली थी, यह तो मुझे पहले से पता है, लेकिन मुझे यहाँ पर जेल किसी भी हालत में नहीं जाना था। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेकर पीसेस में चला जाता है। एंड यहाँ पर उसे बंद करके रख देता है। वह दूसरा यहाँ पर उसके भाई जी को कॉल चला जाता है कि अब तो तुम्हारे सभी के सभी लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन लगता है तुम्हारी बहन भी यहाँ पर आज मरने वाली है। इसके पहले कि यहाँ पर जान लीजा को लेकर बेसमेंट में आ रहा था, लीजा ने होपफुली अपने भाई को एड्रेस और लोकेशन सेंड कर दी थी, जहाँ पर उसका भाई उसे सच में बचाने के लिए आ जाता है। एंड यहाँ पर वो छान को वहीं पर मार डालता है, जिसके बाद में यहाँ पर मिसा को रियलाइज होता है कि इन द एंड फाइनली उसके भाई ने उस पर भरोसा किया ही सही, और उस दोनों की जान यहाँ पर बच जाती है। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।